जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य, अध्याय 30, ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप या यज्ञ से भी जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने मात्र से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा या चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो भक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अंततः पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वअल्प पुण्यवान पुरुषों की पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म और महात्म्य श्रवण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म को त्याग न करें, उस कर्म को दूसरों से करा देवें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौहत्या, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक व्रत आतुर सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्य या अधम, सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुननी चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल की प्राप्ति होती है। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, निष्प्रय, सस्प्रय, सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथ को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पात की पुराण श्रवण या इस महात्म्य को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशिनी कथा सुनो। द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी उसने शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देवयोग से ज्येष्ठ का महीना आया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए और दान तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासासन देकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन, व्यास सम्मान, आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजाधम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त, जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था और कहाँ से क्या चोरी करे इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र या आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया, व्यास जी का पूजन किया, वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहां उस धन इच्छा से व्यास जी को निवेदन किया गया था। देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव से प्राप्त इस व्यास को समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहां आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हुआ, आप यथासुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्र करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया
और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ वह जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर वह भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के लोग एकत्र हो गए। तब व्यास ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं मंदबुद्धि हूँ जो इस धूर्त का मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्यों में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे बिडाल के वश में मूषिक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर नगर वासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज करने लगे। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़े देखा और जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ ही शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण को दे दी और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह वैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास का पूजन नहीं करते वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते हैं गूंगा बहिरा या पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने तो कुछ लोग उपचारों से पूजन करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त हुआ। आज ज्येष्ठ मास के 30वें अध्याय समाप्त हुए। आशा करती हूँ आपने ये सभी अध्याय सुने होंगे व आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको यह अध्याय पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।